कौन आया अभी? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कौन? मैं अजय। विजय ने बताया नहीं। अच्छा, आप हो अजय जी? जी। आइए ना, आइए आइए। दरअसल उन्होंने मुझे बताया कि आप आने वाले हो ऐसा। अच्छा हाँ। अभी उनसे बात ही हो रही थी मेरी। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ वही वो बोल रहे थे कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो आ रहा है, खातिरदारी करो उसकी। हाँ। हाँ वो दरअसल मेरा एक काम था इधर ऑफिस का। हाँ तो उसी वजह से आया हूँ मैं। अच्छा। मैंने विजय को बोला था कि मैं होटल लेके रहता हूँ बाहर, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता ना। मेरी जब उससे बात हुई फोन पे तो बोला कि मैं बाहर आया हूँ कुछ काम के सिलसिले में। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैंने बोला था होटल लेके रहता हूँ, पर नहीं बोला मेरा घर है, तू मेरा दोस्त है। हाँ तेरी भाभी है घर पे, तेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। हाँ तो सही हाँ तो बोला उन्होंने। मेरे रहते हुए तू होटल में कैसे रहेगा। आप उनके इतने अच्छे दोस्त हो तो उनके घर पर आने के लिए क्या शर्म? हाँ। नहीं देखिए, शर्म तो नहीं लगती। अगर विजय घर पे होता तो अच्छा था, पर अभी आप अकेली हो ना, वो अच्छा नहीं लगता है भाभी जी। अरे कुछ नहीं होता उसमें, अपना घर समझ के रहिए यहाँ पर। नहीं वो तो ठीक है, पर मुझे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला है ना, आपको इतने भरोसे से भेजा है यहाँ पर। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप रहिए ना आराम से। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए, हाँ? जी ठीक है भाभी जी। वैसे मेरे पति का दोस्त हैंडसम बहुत है। ये लीजिए। वैसे कैसा रहा आपका सफ़र? सफर तो अच्छा था। अच्छा। जी। बाहर ज़्यादा धूप बढ़ गई है नहीं क्या? हम्म। आपके लिए चाय बनाओ? नहीं नहीं। मैं लाती हूँ ना चाय बना कर। नहीं भाभी जी, दरअसल धूप बहुत है ना बाहर। हाँ हाँ। अगर चाय पी तो फिर ज्यादा ही गर्मी हो बढ़ जाएगी। तो कुछ ठंडा पियेंगे? जी नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ पीने का मन नहीं है। सुनिए ना भाभी जी, हाँ बोलिए ना। मैं बस 10-15 दिन के लिए रहने वाला हूँ। 10-15 दिन? जी। अच्छा अच्छा। हाँ मेरा वैसे आपका क्या काम था इधर? दरअसल ऑफिस की एक मीटिंग थी और प्रेजेंटेशन देना था उनको। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो मतलब 2-3 दिन का ही काम था, पर बॉस का कुछ काम निकल गया, इसलिए वो लेट आने वाले हैं। अच्छा हाँ अच्छा। और मैं निकल गया था घर से, तो मैंने सोचा आपके यहाँ ठहर लूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओ मैंने सोचा था कि यार विजय घर पे रहेगा तो उससे भी मुलाकात हो जाएगी, अभी उसके शहर जा रहे हूँ। हाँ। तो कुछ बातें हो जाएंगी। बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे ना हम। हाँ, अच्छा अच्छा। जी। पर अभी वो नहीं है ना, क्या कर सकते। हाँ ना, मैंने सोचा था मिल लूंगा उससे भी। आ, ठीक है, तो फिर आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जी ठीक है भाभी जी। चलिए मैं आपको बाथरूम दिखा देती हूँ। जी। हाँ मैं लेती हूँ। देखिए ये बाथरूम है। आप इधर फ्रेश हो जाइए, बैग उधर रख दीजिए, ठीक है? जी भाभी जी ठीक है हाँ, जी। बेडरूम में रख दीजिए बैग। जी और फ्रेश हो जाइए, मैं जी तब तक खाना बनाती हूँ। जी। अच्छा, ये आ गया। अब दिल तो लगेगा इस घर में। कैसा था खाना? भाभी जी, ऐसा खाना ना मैंने जिंदगी में पहली बार खाया। बहुत बढ़िया खाना बनाती हो आप। बहुत हाँ। अच्छा लगा। अच्छा हो गया आप आ गए यहाँ पर। अभी रोज अकेले अकेले खाना खाना पड़ता था, अभी आप आ गए तो थोड़ा मन बहल जाएगा। हाँ वो भी है। अभी विजय भी बहुत दिन काम पे रहता है ना बाहर बाहर। हाँ ना, वो उनका काम ही वैसा है। हाँ वो मुझे बोल रहा था पिछली बार कि महीना महीना बाहर जाना पड़ता है। वो आते ही नहीं कई कई दिन।
महीने में एक आध 2 दिन आ जाते, बाद में फिर से चले जाते हैं। तो उसको बोलो ना यहाँ पे ही कुछ जॉब देख ले। हाँ, उनको बोला था मैंने, पर क्या है ना, उधर पैसे ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए तो मैं उनको काम छोड़ने पर मजबूर नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं तो अकेली कैसे रहती फिर। हाँ वो भी सही बात है। हाँ। वैसे सुनिए ना भाभी जी, अभी देखिए आप 10-15 दिन मेरा खाना बनाएगी तो मैं उसके पैसे दे दूंगा आपको। क्या? जी। आप ये पैसे देने की बात करके ना हमको शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे इन्होंने बोला है कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त आ रहा है, उसके अच्छे से खातिरदारी करना, और जी आप ये सब बोलकर पराया कर रहे हो हमको तो। जी वैसी बात नहीं है, पर देखिए अभी एक आदमी का खाना बढ़ा तो खर्चा बढ़ता है ना, अभी महंगाई कितनी बढ़ गई है। और मैं अगर होटल में रहता तो वहाँ पे मुझे एक तो रूम का रेंट देना ही पड़ता, ऊपर से जो खाना मिलता है वहाँ पे जो खाना लेना पड़ता है उसका भी देना ही पड़ता है ना पैसा। देखिए, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेने वाली, आप ना ये कहकर ना हमको शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए भाभी जी, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है ना वो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पति ना मुझसे नाराज हो जाएंगे अगर आपने मुझे पैसे दिए और मैंने लिए तो। आपसे भी नाराज होंगे और मुझसे भी। दोस्ती है आपकी इतनी अच्छी, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं, पर वो दरअसल क्या है, दोस्ती अपनी जगह है, पर अभी खर्चा भी तो लगता है ना घर में। अरे जाने दीजिए, आप भी ना कुछ भी बड़बड़ाते रहते हो। तो ठीक है, जाने दी फिर। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर सो जाइए, आराम कर लीजिए थोड़ा सा, मैं तब तक मेरे सारे काम कर लेती हूँ बाकी के। जी ठीक है भाभी जी, मैं भी बहुत थक गया हूँ, हाँ, थोड़ा आप आराम कर। ट्रैवलिंग करके आए हो तो थोड़ा आराम तो करना ही चाहिए। जी। ठीक है ठीक है। अरे विजय की बीबी तो बहुत अच्छी है, कितना अच्छा स्वभाव है। हम पहली बार मिल रहे, फिर भी वो मतलब कितने अच्छी तरह से बर्ताव कर रही है, खाना पीना सब कुछ अच्छी तरह से, और ख्याल भी रख रही है। मेरे ना 10-15 दिन आराम से कट जाएंगे इधर। कहाँ चले गए पता नहीं है। हम्म, आप आ गए? हाँ कहाँ गए थे? जी, कुछ नहीं, ज़रा सा टहलने गया था, वो भी खाना खाया ना। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे मेरे पास तो आपका नंबर भी नहीं, इसीलिए पूछना, इसीलिए पूछ रही हूँ कि नहीं तो फोन कर देती ना, मैं कहाँ गए ऐसा। अरे कुछ नहीं, वो दरअसल मुझे ना घर पे फ़ोन करना था मम्मी को। अच्छा अच्छा। हाँ, और थोड़ा सा टहलने की आदत है मुझे शाम को। अच्छा अच्छा, पर आपको इधर का कुछ मालूम नहीं ना। नहीं, आप बिल्डिंग तो पता है ना, बस यहीं पे टहल रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, आगे दुकान में गया था मैं। मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आपकी शादी हो गई है? जी अभी तक नहीं हुई दरअसल। नहीं। हाँ, घर वाले देख रहे लड़की, अभी इस साल में हो जाएगी शादी। अरे पर अभी आपकी शादी की उम्र हो चुकी है। हाँ, पर भाभी जी मैं अभी तक सेटल नहीं था। अच्छा। जी अभी मुझे जॉब लगा है। हाँ हाँ। हाँ अभी जॉब लगा, अभी अच्छी खासी सैलरी है, और मतलब जॉब भी सेटल हो गया है, तो घर वाले देख रहे लड़की। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि शादी करके उसको भी तो कुछ चाहिए ना, उसका खर्चा पानी भी रहेगा, हाँ। बीवी को भी खुश रखना पड़ता है ना। बराबर, सही बात है। हाँ, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की, पर इस साल कर कर लूंगा शादी। देख रहे लड़की, हो जाएगी पक्का शादी, अच्छा और अच्छा। आपको आना है शादी में। हाँ, ज़रूर, आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे हम। जी। ठीक है, तो फिर चलो, रात भी बहुत हो गई है, आप सो जाइए अभी। जी भाभी जी। हाँ, मैं भी जाती हूँ, बेडरूम में जाकर सोती हूँ, आप इधर सो जाएंगे ना? जी कंफर्टेबल है मुझे, नहीं कोई तो एक दिक्कत। काम कीजिए, आप उधर सो जाइए, मैं इधर सो जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, आप उधर सोइए, मुझे कंफर्टेबल है, मैं अकेला इंसान हूँ क्या, ज्यादा थोड़ी जगह लगती है। पक्का ना? जी जी जी। अ, क्या है ना, किसी किसी को सोफे की आदत नहीं होती है, वो ज़रा अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैं इधर बिस्तर डाल दूँ? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं सो जाऊंगा इधर। अच्छा आप अच्छा। टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, आप सोइए। वैसे आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ देना। जी ठीक है। हाँ ठीक है। जी।
जाते हूँ, मैं फिर सोती हूँ। जी जी भाभी जी। मेरे पति का दोस्त कितना हैंडसम है, उसको देख कर ना ऐसे दिल मन कुछ कुछ हो रहा है। पर यार बात को आगे कैसे बढ़ाऊँ? सुबह से तो बात किए जा रहे उससे, पर उसकी आंखों में ना ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है मुझे। शायद मुझे ही बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा, पर कैसे? उसको इधर बुलाओ, पर वो ऐसे कैसे आ जाएगा? कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। वो सो गया होगा क्या? एक बार देख ही लेती हूँ। अरे यार ये तो सो गया, कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। अजय जी, अजय जी, अरे भाभी जी का आवाज आ रहा है। अजय जी। हाँ। जी भाभी जी, आपने आवाज दिया। दरअसल बैठिए ना, आप बैठिए ना। तो बोलिए क्या हुआ। वो ना मेरे हाथ ना बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। क्या करूं? आप थोड़ा सा दबा देंगे क्या हाथ को? जी ठीक है, दवा देता हूँ मैं। हाँ, क्या है ना, दिन भर समझ में नहीं आता, ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना, रात को ऐसे हाथ दर्द करने लगते। जी ठीक है भाभी जी, मैं दवा देता हूँ। तो दबा दीजिए ना फिर। क्या है, रात भर दर्द रहेगा तो आपको भी नींद नहीं आएगी अच्छे से, और सुबह फिर चिड़चिड़ होगी आपकी। सॉरी हाँ, मैं आपको ये काम लगा रही हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं भाभी जी, आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया तो मैं एक 5-10 मिनट आपकी मतलब हाथ दबा दे सकता हूँ ना। हाँ, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जी, आप टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मुझे नींद लग रही थी पर ठीक है। वैसे आप ना बहुत हैंडसम दिखते हो। जी दरअसल बॉडी मेंटेन रखी है ना मैंने, इसीलिए। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या आपकी? जी नहीं, अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं। प्यार व्यार का कोई मामला नहीं? जी नहीं भाभी जी, दरअसल क्या है, मैं ना मेरे काम पे फोकस ज़्यादा करता हूँ। पर मैं इन फालतू चीज़ों में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ। पर इस उम्र में तो प्यार की ज़रूरत पड़ती है। वो किसको पड़ती है जिसको कुछ काम धंधा नहीं है। भाई मेरे पीछे तो इतना काम रहता है, मैं सीधे शादी करने वाला हूँ। वो प्यार करना फिर काम छोड़ देना, वो मतलब मैं उन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। प्यार करने के लिए हमेशा काम छोड़ना ही पड़ता है, ऐसा आपको किसने कहा? जी पर मेरे हिसाब से तो मैंने जितने लोगों को देखा है ना, अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स है, उन्होंने मतलब प्यार के लिए काम छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उनको नहीं करना चाहिए था वो, अच्छा। पर उन्होंने किया ना, इसलिए मैं उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। हम्म कुछ तो ऐसा रास्ता मिलना चाहिए जो मतलब ऐसे गले भी ना पड़े और अपना काम भी हो जाए। ये भी वैसे रास्ते कौन ढूंढते रहेगा, मुझे तो मेरे काम से फुर्सत नहीं होती है। आपको एक रास्ता बताओ। जी बोलिए। वैसे आप मेरे साथ कर सकते हो जो करना है वो, मतलब भाभी प्यार। जी, ये क्या बोल रहे हो आप। क्या मतलब? देखो,
आप अभी मजाक कर रहे हो ना पक्का? देखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वैसे घर पर हम अभी दोनों अकेले ही हैं। आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। भाभी जी क्या बोल रहे हो आप? क्या हुआ? मैं जो भी बोल रही हूँ ना, एकदम सोच समझ के बोल रही हूँ। घर में कोई नहीं है, कर लो आपको जो करना है वो। भाभी जी आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप ये सब बोल रहे हो। तो यकीन कर लो। क्या है ना, आपका भी अकेलापन दूर हो जाएगा और मेरा भी। मैं इतनी अकेली हूँ, मुझे भी तो ज़रूरत है ना। पर भाभी जी अगर किसी को पता चल गया या विजय को पता चल गया तो? ये बात, हम तो घर के अंदर हैं, ये दीवार जाकर थोड़ी बताएंगी उनको। हाँ, और आप और मैं तो बताएंगे ही नहीं, तो सवाल ही ख़त्म। बाहर किसी को कैसे पता चलने वाला है? अच्छा। चाहो तो आप मेरे साथ अभी 10 दिन तक हो तो रोज़ कर सकते हो जो चाहो। पर मुझे ना थोड़ा डर सा लग रहा है भाभी जी। डर की क्या बात है? हम दोनों अकेले हैं घर में, डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप मुझ पर ट्राई करते और मैं मना कर देती तो उसमें डरना लाजमी है। पर अभी मैं खुद से होकर बोल रही हूँ तो डर किस बात का? हाँ वो भी है, आप सही बोल रही हो। तो फिर आप अगर तैयार हो तो देर किस बात की? चलो ना फिर शुरुआत करते। अच्छा, कर लिया आपकी हद पार आपने? हाँ। हाथ पर? अरे भाभी जी मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी हद पार कर दोगी। अरे जरा तो शर्म की होती। अरे पर अब तक तो तुम तैयार थे कि क्या? मैं बस आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप कितनी हद पार कर सकती हो। क्या बोल रहे हो तुम ये? अरे आपको जरा शर्म आनी चाहिए। आपका पति आपके लिए बाहर जॉब कर रहा है, आपके लिए पैसे कमा रहा है क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो। हाँ, आपको अच्छी खासी मतलब रहने की जगह हो, हाँ फैसिलिटीज हो। पर आप उसके पीठ पीछे ये सब कर रही हो, और वो भी उसके खास दोस्त के साथ। सुनिए ना, आपको बुरा लगा, पर मुझे भी तो ज़रूरत है ना प्यार की। हाँ, मेरा पति अगर इतना दूर रहेगा मुझसे तो मैं तो अकेली पड़ ही जाऊंगी ना। अरे भाभी जी जरूरत है तो आपके पति को बोलो ना। हाँ, अरे सोचो ना उसने कितना विश्वास करके मुझे यहाँ पे भेजा है। हाँ, आज के दुनिया में कोई नहीं भेजता ऐसा, अकेले बीवी को किसी दोस्त के साथ रहने नहीं देता। सोचो जरा इस बात को, उसका कितना विश्वास है मेरे पे और आप पे। और आप ना उसका पूरा विश्वासघात करने वाली थी, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा सच्चा दोस्त है। उसने विश्वास करके भेजा है मुझे यहाँ पे, तो मैं कभी उसका विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं कर पाऊंगा। और देखिए भाभी जी, अब ना आपने इतनी घिनौनी बात कर ही दी है मुझसे, तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकता अभी। अरे नहीं नहीं, मैं फिर से ऐसी बात नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई। आप बुरा मत मानिए, मैं नहीं करूंगी फिर से ऐसी बात। देखिए भाभी जी, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं लगेगा, पर मुझे ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे। मुझे ना घिन आ रही है अभी आपसे, और मैं आपके साथ अगले 10 दिन नहीं रह सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं होटल बुक करता हूँ और वहां पे 10 दिन रह लूंगा। देखिए, मुझसे गलती हो गई, फिर से मैं कभी ऐसे नज़रों से आपको देखूंगी नहीं। गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दीजिए। देखिए भाभी जी, आगे चल के कुछ भी हो सकता है और मुझे टेंशन नहीं पालना अभी। तो भलाई इसमें ही है कि आप मुझे ना जाने दीजिए बस, नहीं तो गलती से मैं विजय को कुछ बता सकता हूँ। नहीं नहीं, देखिए आपको जाना ही है तो ठीक है, चले जाइए। पर प्लीज़ ये बात विजय को मत बताना, उनको मत बताना। क्या है ना, सब
टूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। ठीक है भाभी जी, आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, वो आप पे इतना विश्वास करके एक एक महीना आपको घर पे अकेला छोड़ता है, तो मैं ना उसका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। और आपका जो अच्छा रिलेशन चल रहा है, अच्छा संसार चल रहा है, उसके उसको मैं बिखरने नहीं दूंगा। मैं आपके रिश्ते में दरार नहीं गिरने दूंगा। मैं उसको नहीं बताऊंगा कुछ। बस मेरी आपसे एक ही विनती है, जो आपने मेरे साथ किया ना, जो मुझे ये बात बताई, तो ये बस किसी के साथ मत कीजिए। और न- विजय का विश्वास मत तोड़िए, क्योंकि नहीं आप नहीं पे वो बहुत विश्वास करता है। आप पे इतना विश्वास रख के वो एक एक महीना बाहर जॉब के लिए जाता है कि मेरी बीवी कुछ नहीं करेगी। नहीं पर नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी फिर से। मुझे पता चल गया मेरी गलती का। मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, मुझे जाने दीजिए। मैं होटल लेके रहूँगा और मैं उसको बोल दूंगा कि मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं था, मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने होटल ले लिया। हम्म। ठीक ठीक है, और आप भी इस बात का उससे कोई जिक्र मत है। कीजिए। नहीं नहीं। ठीक है, फिर मैं अभी के अभी निकल रहा हूँ भाभी जी। सच में आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। वो मेरे लिए उधर काम करते और मैं इधर उसके दोस्त को देखकर बहक गई। और आज क्या करने जा रही थी। कुछ लॉयल्टी नाम की चीज़ ही नहीं है मुझ में। मेरा पति इतना भरोसा करके मुझे अकेला छोड़कर वहाँ काम खो जाता है, पैसे कमा कर लाता है। और मैं यहाँ क्या काम कर रही थी। बहुत गलत किया मैंने। अभी आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मुझे मेरी गलती का बहुत पछतावा है।